अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एपिकम्प्लेक्सन और ये प्रोटोजोआ का, ठीक है, लास्ट ग्रुप है। प्रोटोजोआ का मीन के फर्स्ट यूकैरियोटिक एनिमल्स जो हम पढ़ रहे थे उनका ये लास्ट ग्रुप है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, एपिकम्प्लेक्सन में हम जो एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं वो है प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो मलेरिया काज करता है। मलेरिया सुना है ना, फीवर है, बहुत शदीद वाला फीवर हो जाता है और वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से, ठीक है। हम सुनते आए हैं कि मच्छर की वजह से हो जाता है, मॉस्किटो की वजह से। तो आज हम पता चलेगा कि आखिर इसकी रियल रीज़न क्या है, ठीक है, और वो है प्लाज्मोडियम। और बच्चों अगर हम एपिकम्प्लेक्सन की लोकोमोशन देखें कि ये हरकत कैसे करते हैं, तो जैसे पहले हम प्रोटोजोआ के बाकी एनिमल्स में हम पढ़ते आए हैं कि वो फ्लैजेला की हेल्प से मूव करते थे या सीलिया की हेल्प से मूव करते थे या फिर स्यूडोपोडिया की हेल्प से। लेकिन इनमें हम पढ़ेंगे कि बच्चों इनमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, ना ही फ्लैजेला, ना ही सीलिया, ना ही स्यूडोपोडिया, बल्कि ये फ्लेक्सिंग क्या करते हैं बच्चों, फ्लेक्सिंग की हेल्प से क्या करते हैं, मूव करते हैं। फ्लेक्सिंग का क्या मतलब होता है, लहराना, मीन कि अपनी बॉडी को लहराते हुए जाते हैं, ठीक है। अब हमने बच्चों पढ़ना है प्लाज्मोडियम के बारे में डिटेल से कि ये ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है, मलेरिया काज करता है। अब इससे ये भी समझ आ रहा होगा कि इसका मतलब ये हमारे पास पैरासाइट है, और जो पैरासाइट होते हैं वो या तो किसी बॉडी के ऊपर रहते होते हैं या किसी बॉडी के अंदर रहते होते हैं। तो अब हमने देखना है कि ये कौन सी बॉडी के अंदर रहते हैं और मलेरिया कैसे काज करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके होस्ट के बारे में, ठीक है, कि ये कहाँ अपनी लाइफ गुजारते हैं। तो बच्चों इनको दो होस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है, कि अपनी लाइफ का आधा हिस्सा एक होस्ट में गुजारते हैं और आधा हिस्सा दूसरे होस्ट में गुजारते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे पास प्लाज्मोडियम है ये मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो किस चीज़ को कहते हैं, मच्छर को, और वो भी कौन सा बच्चों, फीमेल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, उस फीमेल मॉस्किटो को हम बच्चों एनोफिलेस कहते हैं। एनोफिलेस कहते हैं। इसकी बॉडी के अंदर बच्चों ये प्लाज्मोडियम रहता होता है, मीन कि अपनी लाइफ का आधा हिस्सा मॉस्किटो के अंदर गुजारता है, ठीक है। अब होता क्या है कि बच्चों जब ये एनोफिलेस बाइट करता है आके इंसान को, ह्यूमन को, ठीक है, ह्यूमन को बाइट करता है, ठीक है, तो ये उस वक्त एनोफिलेस की बॉडी से ह्यूमन की बॉडी में क्या हो जाता है बच्चों, ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, और सबसे पहले कहाँ जाता है, लिवर में, इंसान के लिवर में पहुंच जाता है। और यहाँ पर बच्चों ये क्या स्टार्ट कर देता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, मीन के अपने बच्चे देना स्टार्ट कर देता है, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक एंटर हुआ है तो अब ये इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है कि ये मीन के फॉर एग्जांपल अब ये 10 हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब ये मॉस्किटो से ह्यूमन में एंटर हुए हैं तो उस वक्त इनको स्पोरोजॉइट कहते हैं, ठीक है, और क्योंकि ये स्पोर की फॉर्म में एंटर होते हैं, ठीक है, और फिर जब ये लिवर में मल्टीप्लाई होते हैं और मीन के ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस वक्त इनके लिए वर्ड यूज़ होता है मीरोजॉइट, ठीक है। और अब क्या होगा कि बच्चों ये लिवर से कहाँ एंटर हो जाएंगे, इंसान के रेड ब्लड सेल में एंटर हो जाएंगे, ठीक है, रेड ब्लड सेल में। और यहाँ पर भी ये क्या करते हैं बच्चों, रेड ब्लड सेल में एंटर होके भी ये क्या करते हैं, वहाँ पर भी मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई मीन कि अगर ये फॉर एग्जांपल एक सेल में एंटर हुए हैं ना, एक सेल में एक प्लाज्मोडियम मीन के ये एंटर हुआ है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होके मीन के यहाँ पर 15 हो जाएंगे, ठीक है।
और जब ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो रेड ब्लड सेल है बच्चों ये ब्रस्ट हो जाएगा, ऐसे मीन के फट जाएगा और ये जो अंदर से हैं बाहर को रिलीज़ हो जाएंगे। और अब होगा क्या कि ये जितने भी रिलीज़ हुए हैं ये न्यू रेड ब्लड सेल में एंटर होंगे और फिर क्या होगा कि बच्चों ये न्यू में जब एंटर होंगे तो वहाँ पर भी ये रिप्रोडक्शन का अमल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह बच्चों क्या आएगा कि एक वक्त आएगा कि मिलियन मिलियन रेड ब्लड सेल एट अ टाइम ब्रस्ट होंगे, ठीक है। और उस वक्त फिर उस इंसान को क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। और इस मलेरिया की सिम्टम क्या होंगी, ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल इलामात क्या होंगी, उस इंसान को हाई फ़ीवर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ वाला फ़ीवर और चिल मीन के वो इंसान उसको कपकपाहट सी महसूस होगी और उसको बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होगी, ठीक है। और मीन के उस इंसान को क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। आज हमें पता चल गया कि मलेरिया की असल रीज़न प्लाज्मोडियम है जो कि मॉस्किटो की बॉडी के अंदर रहते होते हैं, ठीक है। और मॉस्किटो का क्या काम है कि वो सिर्फ बाइट करके इंसान की बॉडी के अंदर इनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमने प्रोटोज़ोआ के तमाम ग्रुप्स कंप्लीट कर लिए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा प्लांट लाइक प्रोटिस्टा पे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।